गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रेगिस्तान है। चाइना से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ ये रेगिस्तान हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर हरी भरी ज़मीन को ख़त्म करके पीछे बंजर ज़मीन बना रहा है। यही वजह है कि इतने बड़े इलाके में सिर्फ कुछ हज़ार लोग ही रहते हैं। सिर्फ गोबी डेजर्ट ही नहीं बल्कि ज़्यादातर रेगिस्तान ही धीरे धीरे फैल रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। पेड़ों को काटना और इंडस्ट्रीज़ लगाना ज़मीन को बंजर बना रहे हैं। इस सिचुएशन को सऊदी अरब ने जिस तरह हैंडल किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। 1938 से पहले सऊदी अरब के साथ साथ दूसरी अरब कंट्रीज़ इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन जब यहाँ से तेल निकला और पूरी दुनिया में तेल की डिमांड बढ़ती गई तो इनके बैंक बैलेंस भी भरने लगे। कई सालों तक इसी पैसों से मौज मस्ती चलती रही। बड़े बड़े महल, लग्जरी लाइफस्टाइल और पैसा, इतना कि गिनने का भी वक्त नहीं था। ये सब आता था तेल के पैसों से। तेल भी इतना जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सऊदी अरब के पास आज भी इतने ऑयल रिजर्व हैं कि अगर वो दुनिया की को एक्सपोर्ट ना करे तो अगले 221 सालों तक वो अपने तेल की ज़रूरत पूरी कर सकता है। लेकिन तेल की बदौलत ही तो सऊदी इस मकाम पर खड़ा है। सालों तक सऊदी अरब को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। उसके पास इतनी बाइंग पावर है कि वो सारी चीज़ें आसानी से इम्पोर्ट कर लिया करते थे, यहाँ तक कि खाना पीना, सब्जियाँ, फल और पानी। सऊदी अरब के पास तेल तो बहुत है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। आज भी यहाँ पीने का पानी फ्रांस, इटली, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रेत। ये दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ सबसे कम बारिश होती है। सऊदी अरब साल में सिर्फ और सिर्फ 4 इंच बारिश पड़ती है। अपने देश को तेल और इंपोर्ट की हुई चीज़ों से निकालने के लिए 1970 में सऊदी अरब ने ये फैसला किया कि वो कुछ भी करके खेती को बढ़ावा देंगे, ताकि कंट्री के पास कम से कम इतने रिसोर्सेज हों कि वो खुद की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। आज सऊदी अरब में लाखों एकड़ बंजर रेगिस्तान को ग्रीन सर्कल में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये ग्रीन सर्कल एग्रीकल्चर लैंड हैं जिनको सेंटर पाइवेट इरिगेशन के ज़रिए पानी दिया जाता है। इसमें फार्म्स को सिर्फ इतना पानी दिया जाता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। वादी अल दावासर में बना ये फार्म लैंड टोटल 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो हर साल लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इस सिस्टम में ज़्यादातर पानी ज़मीन सोख लेती है। सिर्फ यही एक जगह नहीं है जहां सऊदी ऐसे फार्मलैंड्स बना रहा है। पूरे सऊदी में दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर में ऐसे एग्रीकल्चर फार्म्स देखे जा सकते हैं। पर अहम सवाल यह है कि इन फार्म्स को बनाने के लिए सऊदी के पास इतना पानी आता कहाँ से है। ना तो यहाँ नदी है और ना ही यहाँ इतनी बारिश होती है। 1970 के बाद सऊदी ने ज़मीन के नीचे पानी ढूंढना शुरू किया था। उन्हें ज़्यादा तो नहीं लेकिन 480 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिला था। 1970 से लेकर अब तक सऊदी में जितनी भी खेती हुई है उसमें ज़मीन से 21 किलोमीटर क्यूबिक पानी ज़मीन से निकाला जा चुका है। और सिर्फ ये ज़मीन का पानी ही नहीं जिसे खेती में इस्तेमाल किया जाता है। डिसैलिनेशन के ज़रिए पानी बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरब है। डिसैलिनेशन प्रोसेस के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए जो फ़िलहाल फ्यूल से मिल रही है, और ज़मीन का पानी लिमिटेड है जो कि लंबे वक्त तक नहीं चलने वाला। इसी परेशानी के हल के लिए सऊदी अरब के वेस्ट कोस्ट इलाके में एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वेस्ट कोस्ट इलाके के पहाड़ों में हर साल बारिश तो होती है लेकिन पानी बहकर रेड सी में चला जाता है। यहाँ पर अल बायदा प्रोजेक्ट के नाम से एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो पहाड़ों को ब्राउन से ग्रीन में बदल रहा है, वो भी फ्लड्स के ज़रिए। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा गया कि बारिश का पानी नदी बनकर रेगिस्तान से गुजर रहा है। अल बायदा प्रोजेक्ट में इस पानी को पहाड़ों में रोकने का आइडिया बनाया गया है। पहाड़ों को पानी को बांध और सीढ़ियाँ बनाकर रोका गया। फिर पहाड़ों पर ही खेती स्टार्ट की गई जो बारिश का पानी पहाड़ों से गिरकर समंदर में चला जाता था। सीढ़ियाँ बनाने की वजह से अब उसकी स्पीड कम हो जाती है और सीढ़ियों में लगी फसल उसको ऑब्जर्व कर लेती है। इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये पानी पहाड़ों को हरा भरा बना रहा है, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। सऊदी अरब मुश्किल हालात से लड़ते हुए हर साल हज़ारों नहीं लाखों ग्रीन फार्म्स बना चुका है। 1960 में जहाँ सऊदी के पास सिर्फ 11,400 किलोमीटर खेती की ज़मीन थी, 50 साल की मेहनत के बाद अब यहाँ 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फार्म्स बने। ये एरिया बेल्जियम या ताइवान जैसे देशों के बराबर है। रेगिस्तान पर काबू पाने के लिए सऊदी अरब ने 2022 में 1,20,000 पेड़ भी लगाए थे, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 में ये पेड़ 2,25,000 हेक्टेयर की ज़मीन को हरी भरी बना देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।